बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और स्क्रीन के ऊपर आपको एक हदीस नज़र आ रही है और ये जो स्कैन नज़र आ रहा है ये स्कैन कादियानी मरज़इयों की वेबसाइट से लिया गया है। मुस्लिम शरीफ की जो हदीस की किताब है उसका तर्जुमा मरज़इयों ने भी किया है और ये आपको नज़र आ रहा है सही मुस्लिम और उर्दू तर्जुमा के साथ। ये जिल्द नंबर 100 है, तीसरी जिल्द है, नूर फाउंडेशन यानी मरज़इयों की छपी है। और यहाँ पर हम अगर सफ़ा बड़ा कर लें तो ये सफ़ा नंबर 3 है, जिल्द 3 का सफ़ा 3 और किताबुल मसाजिद है। और नीचे यहाँ पर ये हदीस पाक मरज़इयों का जो रकमुल हदीस है वो 804 है, नंबर 5। यहाँ पर ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अम्बिया पर 6 बातों में फ़जीलत दी गई है। मुझे जवामिउल किलम दिए गए हैं और रोब से मुझे मदद दी गई है और गनीमतें मेरे लिए जायज़ की गई हैं और ज़मीन मेरे लिए पाकीज़गी का ज़रिया और मस्जिद बनाई गई है और मुझे सब मखलूक की तरफ भेजा गया है और मेरे ज़रिए नबियों पर मोहर लगाई गई है। अच्छा, इस हदीस पाक से बहुत से नकात हमें मिलते हैं। एक तो ये है कि हदीस पाक के अल्फाज कुछ और हैं, कादियानी मरज़इयों ने तर्जुमा कुछ और किया है, तर्जुमा ये गलत किया है। ये कादियानी मरज़इयों का यही तरीक़ा वारदात है कि ये कुरान हकीम के अल्फाज तो वो ही रखते हैं लेकिन तर्जुमा गलत कर देते हैं। हदीस के अल्फाज तो वो ही होते हैं जो कि आम किताबों में लिखे होते हैं लेकिन उनका तर्जुमा और मफ़हूम का लिबादा कोई और उड़ा देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, हमें एक ये भी नुक्ता मिला कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत के लिए, बल्कि उम्मत के लिए नहीं, तमाम मखलूक़ात के लिए नबी बना के भेजे गए। इस एक हदीस से हमें बहुत कुछ पता चला। अब पहले तो हम ये नीचे वाला जो लफ्ज़ है इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लें, फिर दीगर हदीस के अल्फाज के ऊपर गौर करते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व खुतिमा बियन नबियूना। अब ये देखिए, इसका आम सलीस तर्जुमा तो ये बनना चाहिए कि नबी मेरे ऊपर ख़त्म कर दिए गए, या यूँ कर लें कि नबियों का दरवाज़ा मेरे ऊपर ख़त्म कर दिया गया, नबियों का दरवाज़ा मेरे ऊपर बंद कर दिया गया, नबी मेरे ऊपर ख़त्म हो गए, या नबी मेरे ज़रिए ख़त्म हो गए। तो ये मिलता जुलता इस किस्म का तर्जुमा इसका बनना चाहिए। जबकि कादियानियों ने तर्जुमा किया है, मेरे ज़रिए नबियों पर मोहर लगाई गई। एक तो ये कि खुतीमा का तर्जुमा इन्होंने किया मोहर, मोहर लगाना। और इसका मुफस्सल जवाब हमने हाल ही में जो कोर्स करवा रहे हैं, इजराए नबूवत के दलाइल का रद्द, कादियानी मरज़इयों के इजराए नबूवत के दलाइल का रद्द, इसकी ये पहली वीडियो आपके सामने है। इसको आप लाजमी देखिएगा। इसके अंदर बड़ी तफसील के साथ आपको इसी मौजू के ऊपर ख़त्म और ख़ातम और ख़ातिम की जो लुगात हैं उसके ऊपर मुफस्सल रोशनी डाली गई है, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने मोहर का तर्जुमा किया है। अब ये तर्जुमा गलत है। तर्जुमा किस तरीके से गलत है वो आप ज़रा इसको मुलाहजा कीजिए कि खुतीमा बिल फ़र्ज़ इसका तर्जुमा कर लिया जाए मोहर लगाई गई। ये फ़ेल माजी मारूफ का सीगा है और बल्कि मजहूल, फ़ेल माजी मजहूल का सीगा है और इसका जो नायब फ़ाइल है वो है अन्नबियून।
अन नबीयून इसका नायब फ़ाइल है। तर्जुमा अब बी को बीच में से निकाल दें तो तर्जुमा यूँ होना चाहिए, नबी मोहर लगाए गए, नबी मोहर लगाए गए, ये तर्जुमा होना चाहिए। यानी अब इन्होंने तर्जुमा क्या किया कि नबियों पर मोहर लगाई गई, नबियों पर मोहर। अब पर मोहर का तर्जुमा इन्होंने पर का तर्जुमा कहाँ से निकाल लिया? ये तर्जुमा फ़नी एतबार से गलत है और अरबी ग्रामर के एतबार से ये तर्जुमा ही गलत है। इन्होंने ये तर्जुमा इसलिए किया कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का जो चोर दरवाज़ा था उसको खोलने के लिए कि अरबी के अल्फाज कुछ और, उसका लिबादा कुछ और उड़ा दो और तर्जुमा अपनी तरफ से कर दो। लोगों को कौन सा पता है कि भाई अरबी के किस लफ्ज़ का कौन सा तर्जुमा बनता है? गलत मलत सलत करके लोगों को पेश कर दो। लोगों ने कौन सी तहकीक करनी है, कौन सी रिसर्च करनी है? अब सारी दुनिया तो आलम दीन नहीं है ना, सारी दुनिया को तो अरबी ग्रामर नहीं ना आती। अब वो तर्जुमा कोई सा भी कर दो, लोगों ने कौन सी तहकीक करनी है? तो ये रिसर्च हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं और ये कादियानी मरज़इयों के लिए चैलेंज भी है एक। अगर किसी कादियानी मरज़ई ने अपने बाप का खालस दूध पिया हुआ है ना, वो आपने पढ़ा होगा सीरतुल महदी के अंदर के कादियानी मरज़ई जो हैं वो अपने बाप का खालस दूध पीते हैं। तो यहाँ पे मैं ये चैलेंज करूँगा, अगर किसी भी कादियानी मरज़ई ने अपने बाप का खालस दूध पिया है तो आओ ये तर्जुमा सच्चा करके साबित करो ग्रामेटिकली। आओ सामने आके डिबेट करो, मुनाजरा करो, ये गो और ये मैदान, सब चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी, आमने सामने आओ। अब यहाँ पे देखिए कि मेरे ज़रिए नबियों पर मोहर लगा दी। अब ये तर्जुमा गलत बनता है, जबकि तर्जुमा इसका हमने आपको बताया कि बंद हो गए या ख़त्म हो गए नबी मेरे ज़रिए, ये तर्जुमा कर लिया जाए तो फिर भी गुजारा हो जाता है। ठीक है, चूँकि ये नबीयुन वाहिद का सीगा है, अन नबीयून ये सीगा जो है ये जमा का सीगा है और हालत रफ़ई के अंदर है। और हमने अपनी इस वीडियो के अंदर ये वाली इजराए नबूवत वाली जो वीडियो थी इसके अंदर बड़ी डिटेल से आपको बताया कि ख़ातमुन नबीयीन के अंदर अन नबीयीन जो है ये हालत नस्बी और जरी के अंदर है। ये इसकी डिटेल यहाँ पे हमने बताई थी। लेकिन जबकि यहाँ पर वो ही सीगा है नबीयून हालत रफ़ी के अंदर और नबीयीन इसकी बनेगी हालत नस्बी जरी। तो नायब फ़ाइल होने की वजह से यहाँ नबीयून आया है। तो यहाँ इसका ये खुतीमा का ताल्लुक इसके साथ है या अन नबीयून का ताल्लुक इसके साथ है और बी जो है ना ये इजाफत है, ये जार मजूर है, इसका मुतल्लक होगा। तो ये तो मुतल्लक है। तो यहाँ पे तर्जुमा इन्होंने गलत किया, यानी पर का तर्जुमा कहाँ पे लगा दिया? अगर बिल फर्ज तुमने मोहर का तर्जुमा भी करना है तो ये पर का तर्जुमा बीच में कहाँ से डाल दिया। अच्छा, एक बात तो ये होगी क्लियर, आगे बढ़ती हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ, ये चूँकि इल्मी और फ़नी बहस है, ये आम बंदों को हो सकता है समझ ना आए, लेकिन ये ठीठ इल्मी गुफ्तगू है और ये आलिम हजरात ही मेरी गुफ्तगू को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। आम बंदों को जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ी, जिनको अरबी से वाकफियत नहीं है, उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, यहाँ पर ये है कि अगर तुम कहते हो जी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है ना वो उसके ऊपर मोहर लगी है तो नबूवत का दरवाज़ा खुला है, तो मोहर लग के अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबियों की मोहर है, अब मज़ीद नबी जो है ना वो मोहर लग लग के बन के आएंगे। तो ये सिर्फ एक ही नबी ने आना था, एक ही नबी के ऊपर मोहर लगनी थी, वो है मिर्ज़ा कादियानी, वो मिर्ज़ा कादियानी है। और दीगर नबी कहाँ पे गए? यहाँ तो ये नबीयून है, ये जमा का सीगा है। अगर तुम्हारा तर्जुमा दुरुस्त मान भी लिया जाए तो सवाल ये है कि वो दीगर नबी किधर है? हालांकि होना तो ये चाहिए था कि खूती मन नबीयू के मेरे ज़रिए से एक नबी के ऊपर मोहर लगाई गई, यानी वो नबीयू मिर्ज़ा कादियानी मुराद ले लो, तो यहाँ पे वाहिद का सीगा होना चाहिए था, ये तो जमा का सीगा है। तो वो दीगर नबी कहाँ पे गए? ये हमारा एक सवाल है और देखते हैं कि कौन सा कादियानी मरज़ई इसका जवाब देता है। अब हदीस के दीगर अल्फाज को ज़रा थोड़ा सा देख लें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, उरसिलतु इल्लल खल्क़ि काफ़ा, वाह वाह सुबहान अल्लाह।
फरमाया मुझे भेजा गया तमाम मखलूक़ात की तरफ, तमाम मखलूक की तरफ। अब इसमें इंसान भी शामिल है, जिन भी शामिल है, दीगर मखलूक़ात भी शामिल है। तमाम मखलूक़ात के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ भेजे गए हैं। अब जब तमाम मखलूक़ात की तरफ भेजे गए हैं तो यहाँ पे तो दरवाज़ा वैसे ही बंद हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज मुबारक हमें बताते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, आप आखिरी नबी हैं। बस आपके बाद शरीयत का दरवाज़ा भी बंद हो गया, आपके बाद तमाम किस्म के दरवाजे बंद हो गए। बस चूँकि आप सब के लिए भेजे गए, शरीयत मुकम्मल हो गई, अल्लाह का ज़ाब्ता मुकम्मल हो गया, अल्लाह पाक का पैगाम मुकम्मल हो गया, अल्लाह का कलाम मुकम्मल हो गया, अल्लाह के तमाम निज़ाम जो थे वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आके वो तमाम हो गए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वा उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, और फरमाया वा खुतिमा बियन नबिय्यून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि जो साबका नबी आ रहे थे वो मेरे आने की वजह से बंद हो गया वो दरवाज़ा। इसका तर्जुमा ये बनता है कि जो नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आगे आ रहे थे, तशरीफ़ ला रहे थे, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो तशरीफ़ लाए थे हज़रत ईसा इब्न मरियम, फरमाया कि अब जब मैं आ गया हूँ तो अब दरवाज़ा बंद हो गया, अब इसके बाद अब कोई नबूवत का या नबी का दरवाज़ा खुला नहीं है, बंद हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये एक हदीस थी जो आपके गोशगुजार करनी थी, आपको दिखानी थी। ये मरज़इयों की वेबसाइट के ऊपर ये किताब आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।